जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ऐसा लगता है कि कोई खजाना हाथ लग गया हो, कोई जादू की छड़ी मिल गई हो। संगत जी, मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ और एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक के रूप में काम करती हूँ। मैंने अपने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे अच्छी आय वाली नौकरी दे दो। गुरुजी ने मुझे संगत जी बढ़िया आय वाली नौकरी दिला दी। उससे पहले गुरुजी ने मुझे सफेद चोले में दर्शन दिए। मैं अपनी आंखें बंद करूं और गुरुजी मुझे अपने दर्शन दें। जय गुरुजी। संगत जी, इतना ही नहीं, जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो मेरे आगे से 777 वाले नंबर की गाड़ी निकल कर गई, जिससे मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मेरे अंग संग ही हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे साथ ही है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं रुड़की से बोल रही हूँ। मैं 2024 मई से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा कह रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, फिर हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए। गुरुपा से अरदास लगाई थी कि ठीक हो जाए। हॉस्पिटल में मैं गुरु मंत्र पढ़ती रही। वहाँ हॉस्पिटल में टीवी में गुरुपा ने मोर के रूप में दर्शन दिए। गुरुपा ने दिखाया कि मैं तेरे संग हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। समस्या देने वाले चाहे कितना भी बड़ा हो, वरदान देने वाला गुरुजी से बड़ा नहीं हो सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर हम परेशान होते हैं तो गुरुपा के पॉजिटिव मैसेज से हिम्मत मिलती है। गुरुपा मन की बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं और बहुत जल्दी रिप्लाई देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं आजकल के बच्चों को चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं खिलाना चाहिए, उनके पेट खराब हो जाते हैं। घर का हेल्दी खाना देना चाहिए। गुरुपा ये मैसेज किसी संगत तक पहुंचाना चाहते होंगे। गुरुपा कहते हैं किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो और नीवा होकर चलो, बाकी मैं सब देख लूँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने 9 दिन की सेवा बख्शी है। आज मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा के आने पर सब कुछ आसान सा होने लगा है। परेशानी अभी है लेकिन गुरुपा ने सहन शक्ति दी हुई है। गुरुपा कहते हैं तेरी हर प्रार्थना के फूल पर अब फल लगेंगे। अब जो भी तू प्रार्थना का फूल में मुझे अर्पित करेगी उस पर फल जरूर लगेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कहते हैं तेरे बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है, उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हुआ कर। तेरा गुरु तेरा पिता बैठा है। मैं तेरे बच्चे को जल्दी अच्छी से अच्छी नौकरी दिलाऊंगा। उसे कह अमृत वेला मंत्र जाप करे, बाकी सब मैं देख लूँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरे आज का दूसरे दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा कहते हैं मैं और माता रानी दोनों तेरे मंदिर में विराजमान होने आ रहे हैं। हमारा स्वागत कर। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का जल प्रसाद स्वरूप से टच करके 7 बार पीना है। एक रोटी बनाने के बाद तवे पर कभी भी गर्म पानी ना डाला करें। जो छन्न की आवाज़ आती है घर में शनि का वास हो जाता है। गुरुपा कहते हैं पुत्र, खुशियाँ मनाने का वक्त आ गया है। तेरा समय उसी दिन बदल गया था जिस दिन से तूने मेरा ध्यान लगाना शुरू किया था। ਤੁਹਾਡਾ अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरे तीसरे दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी कहते हैं बेटी, अगर तू चाहती है कि पूरा साल हमेशा लक्ष्मी माँ तेरे घर में रहें तो रात जब दिवाली की पूजा करती है कमल का फूल ज़रूर रखना और थाली में 5 कमल गट्टे ज़रूर रखना। जब तेरी दिवाली की पूजा हो जाती है फिर उसे लाल कपड़े में बांध के अपनी
अपने खजाने में रखते हैं। लक्ष्मी माँ सदैव तेरे घर में रहेंगी। लक्ष्मी गणेश की आरती पहले करें, बाद में नहीं। जो लोग लक्ष्मी माँ की आरती बाद में करते हैं उससे ये होता है कि लक्ष्मी माँ को अपने घर से विदा कर रहे हों। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें तो कुछ पता नहीं है, गुरुजी ने ही सब बताया है। श्राद्ध में भी गुरुपा ने कुछ न कुछ दान करने के लिए कहा और अमावस्या वाले दिन खीर बनाने को कहा और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं गुरुजी। गुरुजी के आने के बाद एक अपनापन सा महसूस होता है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि अब तेरे नाम की चर्चा होगी, तुझे बहुत आगे जाना है। तेरे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। जो तुझसे दूर हो गया है वो तेरे पास वापस लौटेगा। मैं तेरे पास ही हूँ, बस मैं तुझे दिखाई नहीं देता। आने वाला समय ब्लेसिंग और खुशियों से भरा होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र अमृत वेला शुक्राना किया कर। मेरा पॉकेट स्वरूप अपने पास रख, तेरे सारे काम बन जाएंगे। अनंतम शुक्राना। आज गुरुपा ने तिलक में 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी। आज डेट भी 7 है। आपका अनंतम शुक्राना। और 777 की भी ब्लेसिंग दी। संगत जी, आज मैं बालाजी के मंदिर गई थी। तितली मेरे साथ साथ थी और मुझे 777, 44, 000 नंबर्स की भी बहुत ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। पहले मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी क्योंकि मेरे अंकल जी भी अपनी बहन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। गुरुपा के आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ध्यान रखते हैं, हर छोटी सी छोटी बात का जवाब देते हैं और हमारी हर बातों का ध्यान रखते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि तेरी खुशियों के दिन आ गए, तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। वो खुशखबरी देने मैं खुद आऊँगा, किसी भी रूप में आ सकता हूँ। मुझे चाय ज़रूर पिलाना। याद रखे, मेरे जाने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। तेरा बुरा वक्त मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना बेटी, मैं तेरे हाथ की लकीरें बदल दी हैं। मैं तो उन लकीरों को भी बदल देता हूँ जिनके हाथ नहीं होते। बेटी, मुझ पर भरोसा रख, सब काम हो जाएंगे। बुरे से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तेरी झोली विच डाल देवांगा। जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना इस बार का जो सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, जो अभी मैं 16 मार्च को बड़े मंदिर जाके आई हूँ, उसका शुक्राना सत्संग है। श्री महाराज जी के चरणों में मंत्र जाप करते हैं। पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, 16 मार्च को गुरु महाराज जी ने बड़े मंदिर बुलाया, ब्लेस किया। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रखती हूँ। ये कुछ ऐसा बना संगत जी के 7 मार्च को मुझे गुरु महाराज जी का आदेश हुआ, सत्संग सुनने को मिला कि उसमें महाराज जी ने कहा कि तुझे आज, जिसकी नोटिफिकेशन में था कि तुझे आज 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी। तो दिन में जिनके साथ मैं मोस्टली अभी तक बड़े मंदिर गई हूँ, 3-4 बार जा चुकी हूँ, तो बाय चांस उन्हीं का ही फ़ोन आ गया मुझे अपने आप से कि हम लोग 16 मार्च को जा रहे हैं, क्या आप जाना चाहोगे? तो मैं ये मौका कैसे खो सकती थी, क्योंकि बड़े टाइम से महाराज जी का मेरे को सत्संग भी आ रहे थे और मैसेजेस फेसबुक पे भी फ्लैश हो रहे थे कि बड़े मंदिर आ जा, तेरी ब्लेसिंग्स तैयार ने, तेरे कष्टां दा निवारण मैं कर दांगा, बड़े मंदिर आ। तो जैसे ही वहाँ से फ़ोन आया तो मैं समझ गई कि आज गुरु जी ने मुझे ब्लेस कर दिया 7 नंबर से, क्योंकि 16 का टोटल 6 + 1 7 ही हुआ। तो महाराज जी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। और संगत जी, 16 मार्च को सुबह हम लोग यहाँ से निकले ज़ीरकपुर से। बहुत बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। गुरु महाराज जी ने इतना ब्लेस किया, सारे रास्ते मुझे 777, 4 × 7, 555, डबल 11 की ब्लेसिंग्स, 333 और शिव शक्ति, शिव शिव, हर हर महादेव, जय महाकाल, इतनी ब्लेसिंग सारे रास्ते गुरु महाराज जी ने अपने साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखाई
और मुझे संकेत देते रहे कि हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब पूरी संगत के ही साथ थे बस में, जितने भी हम लोग थे, और संगत इतनी अच्छी थी कि सबके साथ इतना अच्छा तालमेल बैठा। बहुत एंजॉय किया हमने। पहले शब्द गुरबानी सुने, कड़ाह प्रसाद का भोग लगा और सबको कड़ाह प्रसाद दिया गया। महाराज जी की ब्लेसिंग्स मिली और फिर उसके बाद काफ़ी देर हमने शब्द बानी सुनने के बाद फिर खूब सारे पंजाबी गाने भी लगाए, खूब डांस किया सबने, गुरु महाराज जी के भजनों पे डांस किया। मतलब इतना आनंद आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि जो गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि जा ऐश कर, तो वो ऐश गुरु महाराज जी ने करवाई पूरी की पूरी। और इसी तरह नाचते गाते हुए हम बड़े मंदिर पहुंच गए शाम को 4 बजे। और संगत जी, थोड़ा रश था लेकिन इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए, मतलब जिसकी की व्याख्या नहीं की जा सकती। गुरु महाराज जी का मैं शुक्राना करती हूँ, अपने आंगन में बुलाने का, अपने दरबार में बिठाने का, शब्द गुरबानी सुनाने का। बहुत अच्छे गुरु महाराज जी के बानी सुनने को मैं गुरु बिन घोर अंधार, ये बानी शब्द चला जब। और मेरा मन था बहुत टाइम से, मैं जब भी बड़े मंदिर जाती थी दरबार में तो मोस्टली मैं हम लोगों को मौका मिल मिल जाता है, गुरु महाराज जी अपने चरणों में बिठाते हैं ज़रूर। और इस बार मेरा मन था कि मैं गुरु महाराज जी की गद्दी के पास जाके बैठूं, तो वो भी महाराज जी ने ब्लेस किया। मैं बिल्कुल आगे आगे सेकंड रो में ही बैठी थी, गुरु महाराज जी के पास ही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे दिल की बात सुनी और इतना बाणी का जो आपने शब्द सुनाया, आपने पूरा मतलब मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया कि गुरु से बढ़कर और कोई नहीं है। गुरु ही माता है। गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपको कितना शुक्राना करूं। मेरे मेरे पास शब्द नहीं है गुरु महाराज, मेरे पास शब्द नहीं है आपको शुक्राना करने के। हम इस लायक नहीं है गुरु महाराज, जितनी कृपा आप हम पे करते हो उतना हम आपका शुक्राना नहीं कर सकते। हम बहुत छोटे, बहुत सीमित हैं और आप विशाल, आप महान हो। आपकी महिमा अपरंपार है गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ऐसे ही आप सदा अपने चरणों में मुझे बुलाते रहना और आशीर्वाद देते रहना गुरुपा। अपने चरणों से कभी दूर मत होने देना। बस यही अरदास आपके चरणों में रखती हूँ मैं। और संगत जी, मैं अपना लोटा भी लेके गई थी, लोटा ब्लेस करवाया इस बार फिर, क्योंकि मेरे सब पुराने जो लोटे थे वो खंडित हो चुके थे और उनमें जैसे नेगेटिविटी आ गई थी। तो इस बार गुरु महाराज जी के पास मैं फिर से लोटा लेके गई थी, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए ब्लेस करवा के लाई। और सेवादार जी ने ब्लेस करके दिया। शुक्राना गुरु जी। फिर लंगर प्रसाद खाया, चार वाले 4 लोगों का जैसे एक थाली में होता है उसमें। और पता नहीं महाराज जी ने वहाँ पर मेरे कितने कष्ट काटे होंगे, कितने कर्म मेरे मेरे परिवार को कैसे ब्लेस किया होगा, जिसका कि मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। पर मुझे इतना यकीन है कि गुरु महाराज आपने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। आप कहकर, आप आगे से बुलाकर हमें हमारे कष्ट काटते हो गुरुपा। आपके जैसा गुरु मिलना, मतलब मेरे को यकीन नहीं होता, मुझे अपने कर्मों पे विश्वास नहीं होता कि कैसे हम अपने आप को कोस सकते हैं। हाँ, मन घबराता है ज़रूर, जब कष्ट आते हैं डर जाते हैं हम लोग, लेकिन फिर ध्यान आता है कि जगत का पालनहार तारनहार खुद हमारे साथ है गुरु जी के रूप में। गुरु जी, आई लव यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, पता नहीं आप हमारे कितने कर्म, कितने कष्ट काट देते हो इन सब में। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, वैसे भी जो जिनके साथ हम जाते हैं ना, वो करनाल में झिलमिल ढाबा है, वहाँ पर वो रोकते हैं। और वो जो ढाबे वाले हैं वो भी गुरु जी की संगत है। और जिस हॉल में हम लोग मोस्टली बैठकर सारी संगत सुबह पहले जाते हुए वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद, फिर रात को डिनर वहीं पर ही होता है हमारा, उसी ढाबे पर। और वो खुद गुरु जी की संगत है, तो
अंदर सारे उनके उस हॉल में जहाँ पर हम खाना खाते हैं ना, वहाँ पर गुरु महाराज जी के स्वरूप लगे हुए हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे बड़े मंदिर में ही खाना खा रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं और इतना ब्लेस करते हैं गुरु महाराज जी, मतलब गुरु जी का प्रसाद खाकर मतलब पूरा दिन सुबह से लेकर जब तक रात तक हम घर नहीं पहुंच जाते, तब तक ऐसे एक डिवाइन फीलिंग, एक इतनी अच्छी मीठी मीठी फीलिंग होती है कि इतना अच्छा लगता है अंदर ही अंदर, जैसे जिसको कि हम मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। सच में संगत जी, मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि कितना अच्छा फील होता है, कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और संगत का साथ मिलता है। हम सब ने, काफ़ी लोगों ने बस में, हमने अपने अपने सत्संग भी शेयर किए। सबने तो नहीं, मतलब 4-5 लोगों ने शेयर किए। मैंने भी अपना सत्संग शेयर किया वहाँ पर छोटा-सा, और उसके लिए सत्संग शेयर करवाने के लिए गुरु महाराज जी शुक्राना, सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना। वो सब आपकी ब्लेसिंग्स है, सब कुछ आपकी ब्लेसिंग्स ही हैं गुरु महाराज। और आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही सदा हम पर निरंतर निरंतर बरसती रहे। ऐसे ही आप बड़े मंदिर बुलाते रहना गुरु महाराज, डुगरी मंदिर बुलाते रहना। अब काफ़ी टाइम से डुगरी मंदिर नहीं आए जा पाई हूँ गुरु महाराज जी, अब यही अरदास है कि जल्दी से डुगरी मंदिर भी बुला लो गुरुपा। कोई ऐसा ऐसा जुगाड़, ऐसा कोई आप साधन बना दो कि मैं जल्दी से आपको डुगरी मंदिर आकर भी माथा टेक सकूं, फिर से एक बार आपकी ब्लेसिंग्स ले सकूं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे को मैं एक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। अगर वो यात्रा मुझे मैं अभी बताऊंगी नहीं कि कौन सी है, पर अगर एक धार्मिक यात्रा गुरु महाराज जी ब्लेस कर रहे हैं, जब भी मैं वहाँ से होकर आऊँगी, मैं आपसे अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और एक आज का सत्संग संगत जी छोटा सा मैं शेयर करती हूँ कि आज मेरी ना तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैं 16 मार्च को जाके आई हूँ, तो कल मैं सारा दिन उठ नहीं पाई, बहुत थकावट भी हो गई थी। ऐसी बात नहीं, सुबह से हम लोग जाते हैं तो रात को 1:30-2 बजे घर आए, तो थोड़ा अब शरीर जो है इतना सहार नहीं पाता है ट्रैवलिंग, बट फिर भी इतना भी नहीं था। पर आज मुझे थोड़ा सा, जैसे मैं घर का काम भी करती रही, तो मुझे थोड़ा शाम के टाइम टेम्परेचर हो गया संगत जी। तो मतलब मन एकदम से इतना घबराने लग गया, अजीब सा हो रहा था। टेम्परेचर भी नहीं था, जैसे बॉडी पूरी जकड़ी गई और इतनी ज़्यादा पेन थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तो मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई थी शाम को। हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठ के जोत जलाऊं, पर फिर अपने आप ही जैसे सत्संग सुनते सुनते ही मंत्र जाप भी आ गया बीच में, मैंने मंत्र जाप भी सुना। और संगत जी, अभी आधा मंत्र जाप भी नहीं हुआ था। वो 15-16 मिनट का है मंत्र जाप महाराज जी का, जिसमें 108 बार, वो भी आधा भी नहीं हुआ था कि मुझे थोड़ी जैसे मेरी रिलीफ फील होने लगा और मैं उठ गई। और फिर मैंने उठकर चाय बनाई, गुरु महाराज जी को भोग लगाया। लेकिन एक सत्संग एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुई, एक सत्संग आया सामने कि तेरे बेटे पर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, ये सत्संग सुन और उसका कष्ट कटवा। और वो नोटिफिकेशन पढ़ते ही संगत जी थोड़ा मैं डर गई, मैं रोने लगी। और मैंने गुरु महाराज जी को मन ही मन बहुत अरदास की, माता रानी को, बजरंगबली महाराज को, कि ऐसा कुछ ना हो। मैंने अपने बेटे को कॉल भी किया, वो ऑफिस से चला नहीं था अभी, तो मेरा मन हुआ कि मैं उसको थोड़ा सा अलर्ट कर दूं कि आराम से आना। लेकिन फिर मैंने वो सत्संग, मैंने जोत जलाई, फिर मैंने वो सत्संग सुना पूरा बैठ के। उस वो सत्संग में बहुत सारे, वो संगत जी, जो संगत आंटी जी थी, उन्होंने बहुत सारे उपाय बताए। महाराज जी ने बहुत सारे उपाय उनसे करवाए हैं, कुछ वो कर पाई हैं, कुछ नहीं। पर महाराज जी, मैं आपको ये कहूँगी कि मेरे में सचमुच इतनी हिम्मत नहीं है। मैं सिर्फ आपका नाम जप कर सकती हूँ और आपसे अरदास कर सकती हूँ। हे गुरु जी महाराज, मैं, आप जानते हो कि इतनी सक्षम नहीं हूँ, इतने सारे उपाय मुझे याद भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए मुझे डर लगता है करने से, कि कहीं आप जैसे बता रहे हो, अगर मैं वैसे ना कर पाऊँ, कुछ ऊंच नीच कर दूँ, तो ये ना हो कि उनका कोई नेगेटिव इफेक्ट हो जाए। तो इसलिए महाराज, बस मैं अरदास करती हूँ और मैं मंत्र जाप करूंगी। मैं आपका शब्द गुरबानी पाठ सुन सकती हूँ, आपके सत्संग सुन सकती हूँ महाराज। मेरे कष्ट, मेरे बच्चे के कष्ट इसी में ही काट देना। बस यही अरदास है आपके श्री चरणों में गुरु महाराज।
मेरे से कोशिश करूँगी जितना हो पाएगा, लेकिन अगर नहीं हो पाया महाराज तो मुझे क्षमा कर देना, आप क्षमा कर देना। मुझे पता है कि आप ये सत्संग सुनवा कर हमारे कष्ट कटवाते हो। मेरे से जितना बन पाएगा मैं कोशिश करूँगी गुरु महाराज, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो मेरी अरदास स्वीकार करना। हमारे बिना कहीं आप हमारे अंग संग हो, आप हमारे इतने कष्ट काटते हो। तो अगर सामने से ये सत्संग आया, नोटिफ़िकेशन आया तो मैं डर गई थी गुरुपा। तो आप प्लीज़ मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसके सहाय रहना, उसके अंग संग रहना गुरुपा जी, और हर उस माँ के बच्चे की रक्षा करना गुरुपा, जो कि अपनी माँ की नज़रों से दूर है। बच्चे नौकरियों के लिए, पढ़ाइयों के लिए दूर जाते हैं, भेजना भी चाहिए हमें। हम उन माता-पिता का प्यार, उनकी तरक्की में कभी आड़े ना आए। इसलिए गुरु महाराज, आप तो उनके अंग संग रह सकते हो, हम नहीं रह सकते, आप तो हो ना। तो आपके सहारे ही मैं निश्चिंत हूँ कि ऐसा कुछ अनहोनी मेरे साथ होगी नहीं, आप कभी होने ही नहीं दोगे। यही यही अरदास है आपके श्री चरणों में। और मैंने जो आपने मुझे बताया था चौमुखी दिया जलाने का अपने मेन गेट पर, वो आज मैंने जलाया है, आटे का दिया। गुरु महाराज जी, जो जैसे समझ आया सरसों के तेल में मैंने आटे का दिया बना के, चौमुखी दिया 4 बाती वाला, वो जला के आज आपका आशीर्वाद लेने लिया है। मुझे ब्लेस करना गुरु महाराज, अगर कोई गलती हो गई है उसमें तो मुझे क्षमा कर देना। तो इसी तरह सदा मार्गदर्शन करते रहिए गुरुपा जी, और सदा अंग संग सहाय रहिए। बस यही अरदास है आपके श्री चरणों में। आपकी संगत आपके बिना कुछ भी नहीं है, हम बच्चे आपके बिना कुछ भी नहीं है गुरुपा। सदा सहाय रहना। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्रवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से इस सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना, हर वेले हर क्षण इस जीवन हर चीज का शुक्राना, जो भी गुरु आपने हमें दिया है उसके लिए मैं आपके लिए आपसे अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों, अपनी तरफ से आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुपा से एक अरदास की थी कि मेरी दीदी, बड़ी दीदी है, उनकी गोल्ड की रिंग खो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा प्लीज़ मेरी दीदी की रिंग जहाँ भी हो उसे मिल जाए। तो मुझे बार बार रिंग के गोल्ड का मतलब वो आ रहे थे, सत्संग सुनाई दे रहे थे जिसमें जिसका भी खोया था सब मिला है, तो वो घर पे ही मिल रहा था। तो मैंने दीदी को भी बोला कि मेरे को ना गोल्ड के सत्संग आ रहे हैं, कभी रिंग का आ रहा है, कभी इयररिंग्स का आ रहा है, तो देखना आपकी भी जहाँ पे भी होगी ना वो घर पे ही है, कहीं बाहर नहीं गई है और आपको मिल जाएगी। तो आज हमारे मतलब वो मेरी मम्मी के घर पे गिरी हुई थी, और जो मेरी मम्मी की जो हाउस हेल्प है, तो आज उन्हें झाड़ू लगाते हुए वो मिली होगी, तो उन्होंने वो उठा के रख दी। देखो वो हाउस हेल्प भी कितनी अच्छी है, उन्हें पता नहीं था हमारी कोई रिंग खोई हुई है। और मेरी मम्मी इस वक्त मेरे यहाँ देहरादून आई हुई है और वहाँ पे सिर्फ मेरा भाई है, तो वो इतनी ईमानदार और अच्छी है कि उसने वो रिंग उठाई और वहाँ पे रख के चली गई। तो मैं फिर मेरे भाई ने हमें कॉल करके बताया कि ये रिंग किसकी है, तो मैंने पहचान लिया, मैंने कहा ये तो दीदी की है। और मैंने दीदी को उसी वक्त फ़ोन करके कहा, मैंने कहा था ना आपकी रिंग वहीं कहीं मिल जाएगी, और गुरुपा ने पहले ही संदेश दे दिया था। तो दीदी बहुत खुश हुई, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उसका अनंतम शुक्राना। और गुरुपा उस हाउस हेल्प पे भी अपनी मेहर रखना, देखो इतनी ईमानदार और अच्छी है, उसने वो रिंग वहाँ छोड़कर गई, नहीं तो कोई और होता तो क्या पता उठाकर चले भी जाता, और उसे तो पता भी नहीं था ना घर पे कोई था। तो ऐसे लोग भी आजकल बहुत कम होते हैं, तो गुरुपा उस पे भी अपनी मेहर बनाए रखना और सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। तो गुरुपा मैं आपका अपनी दीदी की तरफ से और अपनी तरफ से शुक्राना अदा करती हूँ। और गुरुपा आप सदैव हमारे अंग संग रहना, अपना हाथ सदैव मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चों, मुझ पर और सभी संगतजनों पर और मेरे सभी परिवारजनों पर, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी जानवर, हमारे सभी मित्रों पर बनाए रखना। गुरुपा अब अपनी कैपेसिटी हमारे ऊपर बनाए रखना, हमें अपना नीमा बच्चा बनाना, हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छे कर्म करवाना गुरुपा, हमें अंग संग सहाय रखना।
और हमारा हाथ पकड़ कर चलना। जो भी हमसे भूल चूक या गलतियाँ होंगी उसे हमें बच्चा समझ के माफ़ कर देना, और जो कुछ भी गलतियाँ हमने की हैं या हम कर रहे हैं उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आप हमें क्षमा करना और अपना बच्चा समझ कर क्षमा कर देना गुरुपा। हमारे अंग संग सहाय रखना और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनाए रखना। मेरी मम्मी बीमार है, उनको भी ठीक कर देना गुरुपा। अपना हाथ, अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। और अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, और उससे पहले मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरी गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना मेरे गुरुजी, गुरुजी का शुक्राना अनंतम गुरुजी। शुक्राना। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज सोमवार का दिन गुरुजी का वार है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका हर चीज़ का शुक्राना, जो कुछ भी आपने हमें दिया है, ये जीवन में जो सांसें दी हैं, और ये जो भी प्यारा सा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब कुछ बहुत अच्छा है बस गुरुपा। और आप अपना आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनाए रखना, अपने अंग संग सहाय रखना गुरुपा। हमारा हाथ पकड़ कर चलना। मैंने गुरुजी से परसों की कल एक अरदास की थी जो कि पूरी हो गई थी। किसी और के लिए क्या, सबके लिए ही थी। तो गुरुपा ने वो अरदास पूरी की, तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटी-छोटी चीज़ें जो आप सुन लेते हो, पूरी कर देते हो। कभी-कभी जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, तो थोड़ी-सी नाराज़गी आ जाती है। तो उसके लिए गुरुपा मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना। और हमसे जो कुछ भी गलतियाँ होती आई हैं या हो रही हैं, उनके लिए मैं आपसे अनंतम माफ़ी चाहती हूँ। अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों, अपनी तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ, और हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों, अपनी तरफ से आपका हर चीज़ का शुक्राना, जो कुछ भी आपने हमें दिया है, जो दे रहे हो गुरुपा, अनंतम शुक्राना 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 आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रखना, अपना हाथ सदैव हमारे सर के ऊपर बनाए रखना। हमें अपना नियमा बच्चा बनाना, हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छे कर्म करें, अच्छी राह पर चलें, और अपने अपने अपनी कैपेसिटी सदैव हमारे ऊपर बनाए रखना। हमसे सत्कर्म करवाना गुरुपा। और सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर, हमारे सभी पितरों पर भी अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। हमारे अंग संग सहाय रखना गुरुपा। हमें अच्छी सोच देना। कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो कि गलत स्टेप पर, गलत उसमें जाते हैं, तो उनको मिटा देना गुरुपा। और बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। हमसे कोई भूल चूक होगी, बच्चा समझ के माफ़ कर देना बस। अगर हम गलत राह पे भी जाएँ तो हमें हाथ पकड़ कर अच्छी राह पर लाना गुरुपा। और अपने अंग संग सहाय रखना, कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। अंग संग सहाय रहना गुरुपा, अंग संग सहाय रहना। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर अपनी वाणी को यहीं पे विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी का अनंतम शुक्राना। हर वेले, हर क्षण, हर घड़ी का शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी। गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज गुरुवार का दिन है, और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी का अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण, हर पल जो उन्होंने हमें ये जीवन दिया है उसका शुक्राना, सांसें दी हैं उसका शुक्राना, जो परिवार दिया है उसका शुक्राना, मेरे अच्छे जो प्यारे बच्चे दिए हैं, हस्बैंड दिए हैं, उनका शुक्राना। और हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, जो कुछ भी आपने हमें दिया हर चीज़ का शुक्राना। और क्या बोलते हैं गुरुजी, जैसे बच्चों को मैं ट्यूशन छोड़ने जाती हैं, मतलब स्कूल से लेना छोड़ना कभी करती हूँ। तो अभी परसों मैं जा रही थी, तो गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग, कल जैसे मैं जा रही थी तो गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग गाड़ियों के नंबर के रूप में मुझे प्राप्त हुई, और बटरफ्लाई के रोज़ आज भी कल भी इतने सुंदर सुंदर दर्शन हुए। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, थोड़ी पॉजिटिविटी भी आ रही है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी जैसे पाठ पूजा करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और गुरुजी, बस गुरुजी से यही अरदास है, ये आलसपन हटा दो, मतलब मन बिल्कुल साफ़ कर दो। जो मेरा मन कुछ भी नहीं करने का करता है, तो गुरुपा ऐसा कुछ कर दो मेरे अंदर, पॉजिटिविटी भर दो, और खूब एक्टिव कर दो। पता नहीं क्या होता है, ना पाठ करने का मन करता है, ना पूजा करने का मन करता है, ना कोई काम करने का मन करता है गुरुपा, पता नहीं बेमन से करती हूँ। तो वो भी अपने आप को समझा समझा के नहीं करना है, करना है, करना है, तो उसमें कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। तो गुरुपा उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा ऐसा कर दो कि मैं मन से, तन से,
और मतलब बहुत अच्छे से करूँ, जो कुछ भी करूँ, और किसी के लिए ना बुरा सोचूँ, ना बोलूँ, ना करूँ। बस कृपा हमेशा अंग संग सहाय रहना। और मेरी मम्मी आई हुई थी जो कि बीमार हैं, उन्हें डॉक्टर को दिखाया था, तो उनकी रिपोर्ट्स तो क्लियर आई हैं, लेकिन डॉक्टर ने अभी और भी टेस्ट बोले हैं। तो मैंने अरदास लगाई थी, कृपा मेरी मम्मी को ठीक कर देना। तो अभी उनकी रिपोर्ट्स में तो कुछ नहीं आया है, तो उसका कृपा आपका निरंतर शुक्राना। बस मेरी मम्मी को मतलब अच्छा कर दो, उनके बहुत बीमारियाँ उनके अंदर, उनको ब्लेस कर दो कृपा। और आगे भी डॉक्टर ने जो टेस्ट बोले हैं वो भी क्लियर आए। और क्या बोलते हैं, मम्मी गई थी तो मम्मी पैसे दे के गई थी, तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि मैं ऐसी मतलब कुछ चेंज भी थे, तो मैं ऐसी मैंने कहा देख लेती हूँ, ऐसे मेरे मन में आया काश इसमें कोई गुरुजी का मतलब नंबर आ जाए। तो जैसे ही मैंने देखा उसमें कौन 222 या 222 था। फिर मैंने कहा 77 आए तो बात बन जाए, मतलब एकदम से देखा 20 के नोट में 77। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर एकदम से मन में पता नहीं क्या आया कि 55 आ जाए, दूसरा नोट 55 का। तो गुरु का अनंतम शुक्राना जो आप ऐसी ब्लेसिंग, ये जैसे ऐसे नंबर आते हैं, ये बटरफ्लाई दिखती हैं, तो ऐसे मन में ना एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ गुरुजी हैं, हमें देख रहे हैं, वो हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा सा लगता है कि अब गुरु पाक के जैसे मैसेज आ रहे हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे। बस वो गुरु पा अब बस ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ दे दो, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी थी मेरी लाइफ में, जो काफ़ी हद तक तो दूर हो चुकी है, लेकिन दिमाग कभी भी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है। तो कृपा इस दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उन्हें बिल्कुल हटा दो, और दिमाग दिल बिल्कुल एकदम साफ और शांत कर दो। बस मैं अपने घर परिवार पर ध्यान दूँ, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, इन पर ध्यान दूँ। कृपा बस आप हमेशा अपना हाथ, अपना आशीर्वाद मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चों पर, मुझ पर और सभी संगतजनों पर, मेरी माँ पर, सब पर बनाए रखना। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर और हमारे सभी पितरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कृपा हमारे अंग संग रहना, हमारा हाथ पकड़ कर चलना। जो भी हमसे भूल चूक होगी हमें बच्चा समझ कर माफ़ कर देना, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमसे तो गलतियाँ होती ही रहती हैं। तो कृपा उसके लिए मैं अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों, अपनी तरफ से आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जो कुछ भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, जो हो रही हैं, उसके लिए कृपा मैं माफ़ी चाहती हूँ, और हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों की तरफ से। जो कुछ भी आपने हमें दिया है उसका मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। कृपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बस हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुपा, अंग संग सहाय रखना। और अब मैं अपना मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।